1971 में हुए वॉर को आज पूरे 50 साल हो चुके हैं और ये 50 साल जो है ना 50th एनिवर्सरी जावा मोटरसाइकिल के लिए रही बेहद खास। और इसी खुशी के मौके पर जावा ने अपनी 2 सुपर कूल बाइक लॉन्च किया जो बिल्कुल हमारे सामने है। तो आज इन बाइकों के बारे में बात करेंगे, इनके कलर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कितनी डाउन पेमेंट पे ये सुपर कूल बाइक्स आप घर ले जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इन बाइकों की थोड़ी सी खासियत बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि इन बाइकों में क्या खास है कि इनको दोबारा से लॉन्च किया गया है कुछ मॉडल्स। क्योंकि इससे पहले जब आपने जावा क्लासिक देखी होंगी तो वो कुछ शाइनिंग कलर की थी, लेकिन जब ये 2 सुपर कूल बाइक्स लॉन्च हुई हैं तो इनको मैट कलर में लॉन्च किया गया। रीज़न क्या है, क्या खासियत है और क्या एक स्पेशल क्वालिटी है इन बाइकों को लॉन्च करने के पीछे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं मयंक जी से एक बार फिर से। मयंक जी को आप अक्सर हमारे बाइकों की वीडियोस में, रिव्यूज़ में देखते रहते होंगे। मयंक जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। बहुत बढ़िया। सो मयंक जी एक बार फिर से वही बाइक, सेम इंजन, कुछ कलर का डिफरेंस मुझे लग रहा है, आई थिंक मैट, शाइनिंग से मैट पे आ गए हैं। और क्या खासियत है और क्या लॉन्च है जो आज कारगिल दिवस पर इस बाइकों को हम लॉन्च करें? सर खासियत के लिए मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार इधर आ जाए। एक बार इधर आ जाओ। आप अगर इसकी रेलिवेंस की बात करें सो दिस इज़ द आर्मी इंसिग्निया, जो कि आर्मी का ओरिजिनल लोगो है, ये आपको किसी और बाइक पे नहीं मिलने वाला। द खाकी कलर, मतलब जो आपका खाकी कलर है वो आपका डिनोट करता है डेजर्ट को, और ग्रे आपका डिनोट करता है हाईवेज़ को, रोड्स को। सो बात करूँ मैं 1971 वॉर की, तो उसके अंदर जो हमारे मेजर कुलदीप थे, जो आपने अगर कभी बॉर्डर मूवी देखी हो, उसमें 2021 में 50 साल कंप्लीट, 50 साल पूरे हो, 50th एनिवर्सरी बेसिकली। एग्जैक्टली। सो वहाँ पे जो लॉन्गे वाला पोस्ट थी, आपने अगर कभी बॉर्डर मूवी देखी हो, सो उसमें मेजर कुलदीप का रोल किया था सनी देओल ने। सो वो वॉर डिज़र्ट में लड़ी गई थी और डिज़र्ट को डिनोट करते हुए इन्होंने खाकी कलर लॉन्च किया है। आर्मी को सल्यूट है, आर्मी के लिए एक काइंड ऑफ कह सकते हैं ट्रिब्यूट है ये गाड़ी। मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी जो मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आपने बस इतना बताया कि इसमें जो है आर्मी का, लेकिन ये फर्स्ट बाइक है, आई थिंक फर्स्ट कंपनी है बाइक की जिससे आर्मी का आई थिंक कुछ मिला, ऐसा कुछ था, क्या था? आर्मी से परमिशन लेके ये चीज़ बनाई गई है, या आप हर किसी बाइक में नहीं लगा सकते। और इसकी एक अलग रेलिवेंस है कि वो जावा के साथ ही क्यों जुड़ी, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप जावा की देखेंगे या आर्मी की देखेंगे तो आर्मी में एक बहुत बड़ा रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस रहा है जावा का। पुराने वॉर्स में जो बाइक्स यूज़ होती थी ज़्यादातर जावा रही हैं उसमें। इसके अलावा अगर हम, क्योंकि हम ऑफकोर्स यहाँ बाइक देने के लिए और लेने के लिए हैं, तो अगर फिर से, क्योंकि हम लोगों ने जावा क्लासिक का ऑलरेडी रिव्यू पूरा कर चुके हैं हम लोग आपके साथ ही, लेकिन अब इस बाइक के बारे में करें, प्राइस में कुछ चेंज आया है? प्राइजेस सर 193, 357 एक्स शोरूम जी। और अगर थोड़ा बहुत अगर डाउन पेमेंट की हम बात करें कि इजीली कभी कभी होता है ना कि फुल पेमेंट, फुल कैश कोई कर नहीं पाता, कोई राइडर है, डाउन पेमेंट, सबसे कम डाउन पेमेंट जो आपके यहाँ अवेलेबल हो जाएगी उसके मतलब वो ले जा सकते? सर देखिए ये सब चीज़ें ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं कि किस बैंक में उसका अकाउंट है। अच्छा, माइट भी हो सकता है उसको 100% फंडिंग का भी ऑप्शन दे। अभी हम लोगों ने लास्ट वीक एक बाइक डिलीवर करी है जस्ट एट 200 रुपीज़ ऑफ डाउन पेमेंट। और बाकी अगर एक एवरेज पर्सन के लिए बात करूँ तो डाउन पेमेंट वुड गो फॉर अबाउट 35 to 40,000। तो 35 to 40,000 में अगर आपको ये इंडियन आर्मी की कुछ बाइकों के लुक्स अगर पसंद है तो आप इजीली उसको घर पे कैरी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए मैं शोरूम का नंबर जो है अपनी डिस्प्ले पे डाल देता हूँ। मयंक जी का नंबर ऑलरेडी सबको पता ही है अब तो, और वैसे भी मैं डिस्प्ले पे डाल देता हूँ। तो अब जो बारी आती है हमारे गेस्ट को बुलाने की आती है, जो एक लेफ्टिनेंट हैं जिनका नाम है साक्षी तोमर, हमारे साथ मौजूद हैं, आने वाली है जल्द, प्लीज़ आ जाइए आप। सो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपके चैनल पे। तो शी साक्षी तोमर मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मयंक जी अभी तक हम लोगों ने क्या है, हम बाइकों के बारे में बात करते हैं हम, क्योंकि जावा मतलब एक राइडर, राइट? तो अभी तक राइडर आपने आई थिंक 99% मेल राइडर को आपने बाइक बेची होगी शायद। एग्जैक्टली ये फर्स्ट है आई थिंक या सेकंड है? हमारी पहली फीमेल राइडर। पहली फीमेल राइडर के बाद हमारे यहाँ मतलब काफ़ी सारा ट्रेंड आया फीमेल राइडर्स। सो बहुत अच्छी बात है, मतलब फीमेल राइडरों का भी क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे लद्दाख में भी फीमेल राइडर जो है बाइक लेके बिल्कुल हवा हो रही है। तो मैं सबसे पहले कौन सी बाइक आपके पास है और कौन सी बाइक आप राइड करती हैं? मेरे पास जावा पराग है। जावा पराग, मैं उसको 8 महीने से राइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जब इस शोरूम में बेसिकली जब जावा रिसेंटली लॉन्च हुआ था तो उसका फर्स्ट लॉट जावा पराग का इस शोरूम के अंदर आया था। तो उसकी सबसे इवन फर्स्ट बाइक यू कैन से, तो वो मैंने ही परचेज़ किया था। तो मैं जावा पराग जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो बाइक वॉज अमेजिंग, मतलब मैंने तो चलाई भी नहीं थी। आई हैड रिडन दिस जावा 42, तो जावा 42 मैंने राइड किया था। तो दैट इज रियली गुड एक्सपीरियंस इन कंपैरिजन ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स, रियली गुड एक्सपीरियंस। मेरे बाद आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव बॉट, आई थिंक जब से मैंने बाइक खरीदी उसके बाद से अराउंड 10 लोगों ने जावा पराग सेम परचेज किया, या इवन 3 ऑफिसर्स
3-4 ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी वर विमेन ऑफिसर्स, उन्होंने भी मेरे को देख के ही दे हैव परचेज जावा। क्योंकि मयंक जी एक चीज़ है, एक तो जावा ठीक है और ऊपर से पैरा, मतलब एक तो फीमेल राइडर और ऊपर से पैरा, बहुत बड़ी बात है ना। तो मैंने फर्स्ट फीमेल राइडर आई थिंक देखी है, मैंने अभी चलाते हुए नहीं देखा मैम को, लेकिन मैंने फोटोज देखी है। तो फर्स्ट फीमेल राइडर है जो पैरा की वो है। लेकिन मैम एक लेफ्टिनेंट होने के साथ मतलब कहते हैं ना एक आर्मी में होने के साथ साथ ये बाइक का क्रेज कहाँ से बढ़ गया? मतलब मैं आई वॉज फॉन्ड ऑफ बाइक राइडिंग सिंस माई चाइल्डहुड। मैं बचपन से बाइक चला रही हूँ। आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम जब बाइक सीखी थी आई वॉज इन 9th क्लास, तो 9th क्लास में मैंने बाइक सीख ली थी। तो क्योंकि हमारे घर पे दैट टाइम यूज्ड टू बी हीरो होंडा, पूरे होंडा स्प्लेंडर प्लस, दैट इज़ लाइक अ साइकिल। स्टार्टिंग वाले लोगों के लिए वो सबसे बेस्ट होता है लर्न करना। तो व्हेन माय पेरेंट्स यूज्ड टू स्लीप, मेरे फादर सो जाते थे तो डरते थे बाइक देते हुए मुझे। तो जब वो सो जाते थे तो मैं दोपहर में बाइक लेके बच्चों को धक्का लगवा देती कि देखना जरा मैं इसको संभाल सकती हूँ क्या। फिर मैंने एक दिन किसी से, मेरी एज ग्रुप का एक लड़का था, तो उससे पूछा इसके गियर कैसे लगाते हैं। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। उसके बाद जब सब सो जाते थे दोपहर में आई यूज्ड टू लर्न। तो एक दिन मेरे फादर को पता ही नहीं चला एंड आफ्टर 15-20 डेज आई वाज कंफर्टेबल इन राइडिंग। और मैंने तो 9th क्लास से आई एम राइडिंग बाइक। मुझे लग रहा था जावा के बारे में आपको भी बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं थोड़ा गलत था शायद राइट। तो मैम ये मतलब ये सबसे पहले तो जब आप जॉब पे रहती हैं तो उसके साथ साथ ये राइड का एक्सपीरियंस, मतलब राइड कितना कहाँ करनी है और सबसे आपकी कोई राइड जो आपने अभी तक की सबसे बेस्ट की हो? माई लॉन्गेस्ट राइड वॉज फ्रॉम हियर, दिल्ली से मैं झांसी आई वेंट ऑन बाइक। इट वॉज अराउंड 600 किलोमीटर इन अ डे। मैंने एक ही दिन में, या विद पराग मैंने एक ही दिन में ट्रैवल कर लिया था। आई स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock और मैं यहाँ से 600 किलोमीटर एक ही बार चला के लेके चली गई। आई थिंक एक ही बैग होगा आपके पास? नो, आई हैड अ कार जिसमें मेरा पूरा लगेज था। आई हैड अ कार विद मी जिसमें मेरा लगेज था, बट आई वॉज राइडिंग माई बाइक। तो मैंने 600 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल किया था, राइड किया था इस बाइक को। एंड 600 किलोमीटर एक दिन में चलाने के बाद मुझे कोई थकान भी फील नहीं हुई। आई डिड नॉट हैव एनी बैक पेन और कुछ भी नहीं हुआ। एंड द बेस्ट वॉज व्हेन आई वाज राइडिंग ये आगरा यमुना एक्सप्रेस वे, तो इवन कार्स वर नॉट एबल टू टेक मी, मतलब ओवरटेक मी। तो अलग बाइक्स तो नहीं कर पा रही थी। इवन इट वॉज, आई हैव गॉन दिस बाइक, आई हैव 140, आई हैव रिडन 140-150 या दिस बाइक ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग पीपल कि 140 चलानी चाहिए। आई जस्ट, जब इन्होंने बोला था कि दिस बाइक कैन गो टिल 150 एंड वो यमुना एक्सप्रेस वे था। तो ये तो वो राइड हो गई जो आपने की है, लेकिन कोई एक ड्रीम राइड होती है ना, जैसे मुझे इंडिया के बाहर जाना है विद बाइक, तो आपकी कोई ऐसी एक ड्रीम राइड है जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं? या आई वांट टू कवर कंप्लीट यूरोप ऑन बाइक, and this time I had some injury because of that. Otherwise I had full plan to, I wanted to start my ride from Kanyakumari and finishing it in Goa, complete South Indian trip on bike. Oh, nice. And the always is like late trip is always everybody biker's dream. So like hopefully if I am fine I'll get recovered, so I'll definitely go for the ride. Okay, so last question, any female और male rider जिन्हें आप follow करती हैं, like rider विशाखा गर्ल जो मेरी favorite है? Bike with there is a girl, bike with girl. Okay. When I was looking for, like, I found her, like, okay, and she is riding I don't know 1200cc bike or 1300cc's. She, मतलब I look at her and I'm like, I also get to know about new bikes. That girl, I appreciate her, not exactly follow her. She's from but Mumbai basically. She's from Mumbai and उसका तो she has a different experience, मतलब वो तो she goes for launches and all. First of all, that mentality has to be changed कि a bike is coming and a guy will come and buy it. No, a girl can, like, it happens when I ride a bike and everybody look at me, oh, she's a girl and riding a bike. ठीक है, bike, it's not an aircraft also, it's a simple machine. And this machine does not know who is riding it. You need equal capability. Even you need equal capability to ride it. एक male को भी उतनी आनी चाहिए एक फीमेल को भी टू राइड दिस मशीन, बिकॉज दिस मशीन डज नॉट डिफरेंशिएट इट्स अ मेल और अ फीमेल. Recently, Java has gone for our longest ride, which was covered by so many officers, and there was a complete convoy on Java to celebrate Kargil Divas को celebrate करने के लिए, and this insignia is way different. Even this can be directly put into army and can be used in army war. This because this is Indian Army is already written. Color is same. We don't have to change the color also. So this is going to be great. Bag na, yeah. जब हमने देखा था. So this is a special edition, and if this bike, इसमें बाइक में मतलब what happens when we convert any bike for special purpose like police or army or anything, we have to change the color according to the organization. But this bike is completely for army. You can buy, and this is a special edition. Love for army. जो लोग एकदम फौज के एकदम
ज्वाइन करना चाहते हैं और राइड भी करना चाहते हैं, दे लाइक दिस कलर इज सुपर्ब, दिस इंसिग्निया इज वेरी डिफरेंट। थैंक यू सो मच Thank you. हमसे जुड़ने के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए वीडियो इतना ही था। सो होप यू लव दिस वीडियो, सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज डू इट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।